नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी लिखो इसमें a sentence नहीं ऐसे हेडिंग डालो पहले एक्सक्लेमेटरी which sentence which talks about joy, sorrow, happiness, जॉय हो गया, सॉरो हो गया, हैप्पीनेस एंड सडन फीलिंग। Sudden feeling is called exclamatory sentence। ठीक, लिखो इतना। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग का इस तरह बात हुई, क्या क्या होता है, या तो जॉय होगा, या तो सॉरो होगा, या तो सरप्राइज होगा, या तो अप्रूवल होगा। तो इस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें पता है कि जब हम इस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो इंटरजेक्शन वर्ड से यूज होंगे। कौन कौन से? ये सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जब जॉय की बात होगी, मतलब जॉय मतलब हैप्पीनेस, आनंद की बात होगी, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? हुर्रा, है ना? कब यूज करेंगे? तो कोई मर जाएगा, है ना? कहीं जाए कोई मर जाए, हुर्रा हुर्रा ही वॉज डाइंग, है ना? इसी तरह, है ना? फिर जो नहीं जानते हो अगर वहां कर देंगे तो कोई फर्क नहीं, जिंदा हो जाएगा वो। भाई उल्टा करना चाहिए ना। अब कोई मर गया, जा रहे हो तो हुर्रा हुर्रा, अच्छा हुआ तो शायद जलन बस जिंदा हो जाए। नहीं, क्या पता जिंदा हो जाए उसको जलन की वजह से। हाँ, तो इसलिए उसका इलाज कब बोलेंगे? जब कोई अच्छा काम कोई करे, है ना? इलाज कब बोलेंगे? जब कोई अच्छा, किसी की शादी हो जाए, कोई बर्बाद, तो सब उस सब में इलाज, अरे कैसे हो गया साला, नाश नहीं हुआ इस, तो उस सब केस में हम लोग इलाज का यूज करते हैं, है ना? है ना? जब आप बोलिए, आप भी तो बोलिए, कुछ पढ़ा रहे हैं कि हम? ये बस पंचौरे ही करने आता है तो बंद कर दें। सॉरो मतलब दुखी की बात होती है तो इलॉस, जॉय की बात होती है तो हुर्रा से शुरू होता है। सरप्राइज, जैसे अब बैठी हो, पंखा उखड़ के गिर जाए सर पे, उधर टेढ़ा होके गिर जाओ, तो कुछ तो बोलोगी, हाय माई कुछ, तो वो हो गया सरप्राइज, व्हाट या हाउ। अब फिर आता है अप्रूवल, ब्रावो, जब कोई बहादुरी काम कर ले, जैसे तुम्हारा कोई जिंदगी में का एग्जाम निकल जाए, तब बोलेंगे क्या, मतलब जब भी निकल जाए तो ब्रावो की बात होगी ना, बहादुरी का। हाँ बेटा, अब जोश तो होना चाहिए। ब्रावो ब्रावो। हाँ, और बताएं? मारा गया बेचारा, बहुत अच्छा इंसान। I won the match। ये थोड़ा से what a building price। ठीक, समझ में आया? तो जॉय से हुर्रा हुआ, सॉरो से इलाज, सरप्राइज से ये, अप्रूवल से। तो ये सब केस जब आएंगे हमारा डायरेक्ट, ये सब आएगा किसमें? डायरेक्ट टेंस में रहेगा। किसमें रहेगा? डायरेक्ट। तो जब हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे हम बताते हैं। इसको लिख लो पहले, टेबल बना लो। हाँ, वाटर टाइम, कैसा समय, जब कोई लक अच्छा हो जाता है तो बोलते हैं सरप्राइज, कितना अच्छा समय था। इसको लिख लो बेटा, फिर आगे देखो।
We should use conjunction that in exclamatory sentence when we change direct to indirect sentence. कौन सा कंजक्शन यूज करना है? That. ठीक, कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यूज करेंगे. कहाँ यूज करते हैं हम लोग कंजक्शन? इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा. तो असर्टिव सेंटेंस में भी दैट का यूज होता था और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट का यूज होगा. और इंपरेटिव सेंटेंस में भी कुछ केसेस में कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी कंफ्यूजन हो ना कि ऑर्डर है कि एडवाइस है ना, कि रिक्वेस्ट वाला तो क्लियर रहता है, ऑर्डर और एडवाइस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस केस में हम लोग दैट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा. लेकिन जब भी दैट का यूज करेंगे तो फिर टोल्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑर्डर अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो रिक्वेस्टेड ऑर्डर में तो चेंज करेंगे नहीं, फिर रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा. दैट अगर कंजक्शन लगा रहे हैं तो लिख लो इसको, हो जाए तो बताओ. रूल नंबर 2. When we change direct to indirect speech, when we change direct to indirect speech, exclamatory should be converted, exclamatory sentence should be converted into assertive sentence. ठीक है, assertive sentence. And exclamation mark convert into, and exclamation mark convert, बोलो, good, convert into full stop. ऐसे लिख लो. प्रोनाउंस सेकेंड होगा कि थर्ड होगा? थर्ड रूल लिखो, मतलब एक और लिख लो फिर फोर्थ लिखाना. गलती बोल दिए थे क्या कुछ? क्या? अच्छा, एक और लिख लो बोले थे ना? प्ले करे रिकॉर्डिंग, तो एक और क्या लिख लो, रूल ना? हाँ, ठीक है, समझ गया. प्रोनाउन एंड क्या बोली? प्रोनाउन एंड टेंसेस will be changed accordingly, accordingly as assertive sentence, या अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एज, या अकॉर्डिंग एज, या अकॉर्डिनली लिखो, एडवर्ब फॉर्म लिखो, अकॉर्डिनली एज असर्टिव सेंटेंस. ठीक, जैसे असर्टिव सेंटेंस में टेंस और प्रोनाउंस में चेंजेस होते थे, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी चेंज होगा. इंपरेटिव में नहीं हो रहा था ना इस तरह, प्रोनाउन में चेंजेस होते थे, लेकिन इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी में सेम एज इट उसी तरह चेंजेस होंगे. उसी तरह कंजक्शन दैट भी लगा है ना? समझ में आया सबको? चलो अब नेक्स्ट हटा दें.
नेक्स्ट रूल देखो, हटा दे अमित। रूल नंबर 4, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड एंड सेड टू, देखो इसमें द रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब said, yes, said will we change, हाँ, said and said to, the reporting verb said या said to will be changed as following, will be change as following। देखो कैसे होगा, देखो इधर बता रहा हूं, देखो अब हम लोग रिपोर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजेस करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। जब हमारा डायरेक्ट सेंटेंस का, किसका, डायरेक्ट सेंटेंस का, डायरेक्ट स्पीच का, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड रहे, कौन से, ये सारे वर्ड किस में रहे, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक। हुर्रा, एलास, ब्रावो, वाटा, हाउ, या वाटा या हाउ से शुरू हो। डायरेक्ट स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस जब इन सारे वर्ड से शुरू हो तो कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में। हुर्रा मतलब कोई अच्छी बात होती है, मतलब बहुत आप वो खुशी हो तब। एलास जब कोई दुखी की बात, तभी वो सेंटेंस शुरू किया जाएगा। ब्रावो मतलब उत्साहपूर्ण बात हो, बहादुरी का काम कोई किए हो। वाटा या हाउ जब कोई चीज से सरप्राइज, तो ऐसे सेंटेंस शुरू। तो जब हम इसके डायरेक्ट स्पीच से क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारा हुर्रा से शुरू है तो एक्सक्लेम विद जॉय, है ना, और एलास से शुरू है तो एक्सक्लेम विद सॉरो। सॉरो क्यों, क्योंकि एलास में मतलब दुखी, हुर्रा में जॉय क्यों लग रहा है, क्योंकि हुर्रा मतलब खुशी, इसलिए जॉय लग रहा है। और ब्रावो में प्रेज्ड या अपलॉडेड, ठीक, दो में से एक चीज लगाएंगे, इसमें एक्सक्लेम्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। जब सरप्राइज की बात होगी, वाटा या हाउ मतलब वो बहुत ज्यादा, है ना, कहते नहीं वाटा बिल्डिंग मतलब बहुत स्टेट देखे, उस तरह हमने कभी देखा नहीं। हाउ मतलब कितना ज्यादा। तो ये सब केस में हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड बस में चेंज करते हैं। लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी से किसमें, असर्टिव में, तो वो जो वर्ड एडजेक्टिव वर्ड है वाटा हाउ के बाद जो वर्ड आया रहेगा, जैसे वाटा फूल मैन, है ना, फूल है ना, तो वाटा फूल मैन, तो वो वर्ड लास्ट में लगता है, सेंटेंस के लास्ट में लगता है। तो लेकिन उसके पहले वेरी या ग्रेट का यूज किया जाएगा। ये सेंटेंस करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये रहे बेसिक रूल। अब हम लोग एग्जांपल्स करते हैं इसमें, तो अच्छे से आ जाएगा। हटाएं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं तब क्लियर होगा। सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, ये है ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मतलब उसका कोई पुराना दोस्त आया है, ठीक। तो हुर्रा से शुरू हुआ, दैट मीन्स ये खुशी की बात है, जॉय की बात है, कोई बहुत पुराना दोस्त उससे मिलने आया। तो कैसे बनेगा बताओ, दीपक कोरी तुम बताओ। क्या एक्स, हाँ, ही सेड, बेटा तुम किस दुनिया में खोए हो। नहीं सर, he exclaimed with joy, very good। with joy क्यों हुआ, हाँ बारिश हो रही, हाँ हुर्रा है और बहुत खुशी का माहौल है, कोई पुरानी दोस्त उसकी आई है ना, मिलने बहुत दिनों बाद। तो ये एक्सक्लेम विद जॉय। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा कोरी, दैट, कलर बदल दें थोड़ा,
फिर क्या आएगा? अब देखो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैं? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हाँ, his लग जाएगा। ठीक, old friend has हीज old हीज या ही है तो हीज लग जाएगा। ओल्ड फ्रेंड हैड हीज ओल्ड फ्रेंड हैज का क्या हो जाएगा? हैड। कम वर्ग की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। कम कौन बोला बेटा? लिखो इसको, कम केम कमा देंगे बेटा अभी। दूसरा देखो एग्जाम्पल, बादाम बेटा ले आना पड़ेगा थोड़ा सा। काय फुसफुसाते हो तुम लोग बेटा, तेज से बोल लो। कोई समस्या हमसे है तो हमसे बोलो, तब तो सुधार करेंगे। नहीं तो क्लास हमारी है तो मैम के बारे में क्यों बात कर रही हो? हमारे बारे में करो, हमारे क्लास के बारे में करो। कम से कम 1 घंटा तो हमारे बारे में किया करो। He said alas I am ruined। देख रहे हो कैसे कैसे सेंटेंस मिलता है हमको लिखने के लिए। अच्छा भी रह सकता है लेकिन ये गलत है स्पेलिंग। क्या अलार्म बज गया क्या? 4 बज गया होगा। He said alas I am ruined। छापन रुक जाओ, समझा दे, लिखो बेटा, कहीं जाना नहीं है। आराम से 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है समय। खूब एकदम समझो, थोड़ा देखो मेरी तरफ। एलास आई एम, तुम क्या दांत पीस रही हो? बताओ क्या होगा इसका? इसका मतलब तो बताओ पहले सेंटेंस का। हाँ ओके ठीक। आई एम रुइनिंग ruined है ना कि मैं बर्बाद हो गई जब से केपी सर पढ़ा रहे हैं ना। पहले अच्छे थे तो वह कहा एलास आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो ये मतलब दुखी की बात है ना, बर्बाद हो गया किसी के चक्कर में पड़ के। तो इसका कैसे बनेगा? exclaimed। अब दुखी की बात है तो sorrow लगेगा with sorrow। कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं हम लोग? अब आई फर्स्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ही सही है। किसी को कोई समस्या? फुल स्टॉप लिख लो अब बेटा। क्या? अरे तो ही अब दुनिया में बहुत लड़के हैं बेटा। ही तुमको नहीं पसंद आ रहा? कलर चेंज कर ले कि नाम चेंज? चलो लो कर देते हैं। अब अच्छा लग रहा होगा, देखो अब पढ़ो एक बार। सर आपको सर मुझे बुलाएगा? हाँ सर आपको हाँ सर। हाँ बहुत बदतमीज हो गए हो तुम लोग। He said क्या था? आंचल said to us bravo bravo you have done well, you have done। सुरुक सुरुक पी रहा है बेटा। आंचल praised us that। गलत लिखा है क्या?
हाँ गलत है सर। हाँ बोलो, कहा डर रहे हो बेटा? अच्छा जल ना जाओ। प्रेज जस्ट दैट। आगे बताओ। हाँ अस का क्या हो जाएगा? अब अस है तो अस के अकॉर्डिंग वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। यू सेकेंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो अस का क्या होता है? वी। वी हैड डन वेल। समझ में आया सबको? देखो इधर कोरी, आंचल सेड टू अस, आंचल ने हम लोगों से कहा वी हैड डन वेल, कि हम लोग बहुत अच्छा किए थे, है ना? हाँ लिख लो लास्ट, फिर इसका देख लो एग्जाम्पल, फिर क्लास ओवर कर। अब दीपक कोरी एक्सक्लेम्ड मी दैट। अब देखो हाउ, ये रिमूव हो जाएगा। अब हमें असर्टिव बनाना है, मतलब सब्जेक्ट लेना है, यू है तो आई हो जाएगा, आई वॉज। अब ये देखो हाउ रिमूव हो जाएगा, आई वॉज एग्जैक्टली, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। समझ में आया सबको? वेरी फास्ट। एक ग्रेट वाला भी बता देते हैं, ये देखो इसमें सिर्फ लगा एक्सक्लेम्ड, और दूसरा चीज ये कि फास्ट, हाउ को हमने कर दिया कट और फास्ट को लास्ट में कर दिया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। और इसके पहले वेरी या ग्रेट, तो वेरी क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। जब कोई एडजेक्टिव हो रहेगा ना, जैसे यहाँ पे फूल होता, व्हाट अ फूल ही इज, है ना, कितना बेवकूफ है, तब वहां पे ग्रेट लगता। तब क्या लगता? ग्रेट लगता। अभी इसको कर लो फिर समझाते हैं एक लास्ट सेंटेंस। ठीक, तो इसका क्या बनेगा बेटा? सब लोग बताओ। तुम बताओ। फिर आगे तुम बढ़ी, गलत हो जाए हनुमान जी। अमित एक्सप्लेन दैट, इनक्यामन नारियल चढ़ाएंगे। ही वॉज, क्या है? ही ग्रेट अ फूल। ग्रेट, he was great a fool। सुन लिए क्या बजरंग बली? he was great fool। क्या? great a fool। great a fool। बताओ बेटा सही है गलत है? हाँ हमको भी बेटा, कौन कौन कह रहा है सही है? हाथ ऊपर करो थोड़ा। He was a great fool होगा सर। हाँ चलो तुम भी बताए। और कोई करेक्शन 5 मिनट के अंदर? लो हट इन जा रहा है। या तो आप ग्रेट फूल लिखिए। लगेगा बेटा, वहां लगेगा। ठीक, अमित exclaimed that he was a great fool। अमित एक बहुत अच्छा फूल है, फ्लावर नहीं। तो आज के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो लास्ट काइंड ऑफ है अपडेटिव, फिर उसके बाद वॉइस पढ़ेंगे। इससे